अकबर और बीरबल की कहानी। बहुत समय पहले महान सम्राट अकबर के दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। उसने अकबर से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आपके दरबार में बीरबल जैसा एक चतुर मंत्री है। मैं उसकी चालाकी को परखना चाहता हूँ। मैंने एक सवाल सोच लिया है और अगर वह उसका उत्तर दे सकते हैं तो मैं आपके राज्य के अधीन हो जाऊंगा। सम्राट अकबर ने उससे सवाल पूछने की अनुमति दी। अजनबी ने एक संदूक निकाली जिसमें एक बड़ी और एक छोटी कुंजी थी। उसने कहा, इस संदूक में एक रहस्य है और यह कुंजियां उस रहस्य को खोल सकती हैं। लेकिन मैं केवल एक ही कुंजी को दूंगा। बीरबल को ये तय करना होगा कि कौन सी कुंजी सही है। सभी लोगों को ये बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि यह एक साधारण संदूक थी जिसमें 2 कुंजियां थीं और दोनों ही एक साधारण कुंजी की तरह दिखती थीं। बीरबल ने बिना कुछ सोचे छोटी कुंजी चुनी और संदूक खोल दी। संदूक खुली, लेकिन उसमें कुछ नहीं था। अजनबी ने मुस्कुराया और कहा, देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि बीरबल की चालाकी मेरे सवाल के सामर्थ्य से कहीं कम है। लेकिन बीरबल ने केवल मुस्कुराया और कहा, सम्राट जी, इस संदूक में वास्तव में एक रहस्य है और वही यही है कि इस संदूक में कुछ नहीं है। इस रहस्य को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि इस संदूक का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य ये था कि मैं इसे खोलूं, और इसलिए मैंने छोटी कुंजी चुनी। सभी लोग चौंक गए और सम्राट अकबर ने बीरबल की चालाकी की प्रशंसा की। अजनबी व्यक्ति ने भी स्वीकार किया कि उसका प्रयास बीरबल की चालाकी को परास्त करने में विफल रहा। बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अजनबी ने बड़ी कुंजी भी बीरबल को दी। बीरबल ने बड़ी कुंजी से संदूक को खोला, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये तो वाकई एक रहस्य है। एक संदूक और 2 कुंजियां, लेकिन दोनों ही कुंजियां संदूक को खोलती हैं और दोनों ही खाली होती हैं। इसका मतलब ये हो सकता है कि रहस्य उस चीज में है जिसे हम देख नहीं रहे हैं। बीरबल ने फिर से संदूक को देखा और इस बार उन्होंने उसके अंदर की दीवारों को छूने का प्रयास किया। उन्हें महसूस हुआ कि एक दीवार थोड़ी ढीली थी। उन्होंने उसे धक्का दिया और वो दीवार हट गई, जिससे संदूक के अंदर का एक छुपा हुआ भाग सामने आया। उस छिपे हुए भाग में एक छोटी सी बुकलेट थी, जिसमें अनमोल ज्ञान की बातें लिखी थीं। अजनबी को देखते ही बीरबल को समझ में आ गया कि यह अजनबी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति था, जिसने अपनी ज्ञानयुक्त बातों को इस छोटी सी बुकलेट में संग्रहित किया था। उसने इसे एक रहस्यमय तरीके से छिपाया था, ताकि केवल वही लोग इसे पा सके जो वास्तविक ज्ञान के अधिकारी हों। सम्राट अकबर ने अजनबी की प्रशंसा की और उन्हें अपने दरबार में स्थायी स्थान देने का निमंत्रण दिया। अजनबी ने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया और वह राज्य के विद्वान लोगों की सूची में शामिल हो गया। और इस प्रकार सम्राट अकबर के दरबार में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अरे, क्या ये कहानी जीवन की एक महत्वपूर्ण सत्यता को बताती है। ज्ञान की खोज में जो व्यक्ति ठहरा हुआ होता है, उसे ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और हाँ, ये भी याद रखें कि ज्ञान की खोज कभी भी समाप्त नहीं होती। इसलिए हमारी यह कहानी यहाँ समाप्त होती है, लेकिन ज्ञान की खोज चलती रहेगी।